नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। भारतीय रेलवे ने छठ पूजा और दिवाली के लिए यूपी, बिहार और अन्य राज्यों के लिए चलाई 400 स्पेशल ट्रेनें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के त्योहारी सीजन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने छठ पूजा और दिवाली के दौरान यूपी, बिहार और अन्य राज्यों के लिए ट्रेनों की संख्या में वृद्धि की है। भारतीय रेलवे ने बड़ी संख्या में यात्रियों का अनुमान लगाया है जो कि महामारी के दौरान ट्रेन में सफर करेंगे। लिहाजा सभी यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए रेलवे ने बेहतर तैयारी की है। त्योहारी सीजन के दौरान लोग यात्रा की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और ट्रेन सस्ते और सर्वोत्तम दरों पर यात्रा करने का सबसे आसान स्रोत है। त्योहारी सीजन के दौरान भारतीय रेलवे ने लगभग 400 नई विशेष ट्रेनें चलाई हैं। भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन के दौरान अनुसूचित टिकट की उपलब्धता और यात्रा संबंधी दिशा निर्देश के बारे में एक सूचना जारी की है। उत्तर रेलवे ने यात्रियों से यात्रा के लिए अपनी सीट की प्री बुकिंग करने की अपील की है। बताया गया है कि इन विशेष ट्रेनों में केवल आरक्षित श्रेणी के कोचों को ही अनुमति दी जाएगी। रेलवे की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि बिना रिजर्व टिकट के पैसेंजर को प्लेटफॉर्म पर भी जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने की दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण मार्च से बंद विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ शर्तों का पालन करने के लिए कहा गया है, जिसमें कक्षा में छात्रों की तादाद को कम करना, अधिक छात्रों को समायोजित करने के लिए 6 दिन ही कॉलेज खुलना, विश्वविद्यालयों में क्वारंटीन सेंटर होना और प्रत्येक हॉस्टल के कमरे में केवल एक ही छात्र को अनुमति देना शामिल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए अपने परिसरों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। यूजीसी ने कहा है कि दिशा निर्देशों को स्थानीय अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार अपनाया जा सकता है। हरियाणा में अब प्राइवेट कंपनियों को रखने पड़ेंगे 75% प्रदेश के लोग, विधेयक पारित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने राज्य में निजी क्षेत्र की कंपनियों में आवेदन करने वाले स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% आरक्षण प्रदान करने वाला एक विधेयक पारित किया, जिसमें हर महीने 50,000 रुपये से कम का वेतन शामिल है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा पेश किए गए इस बिल में एक कंपनी का क्लॉज भी शामिल है जो कि उपयुक्त स्थानीय उम्मीदवारों को नहीं मिल सकती हैं। ऐसे मामलों में बाहर से किराए पर ले सकते हैं जब तक कि वे इस तरह के कदम की सरकार को सूचित करते हैं। हालांकि चूंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है, बिल को स्थानीय उम्मीदवारों के हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सहमति की आवश्यकता है, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ये 4 ही राज्य तय कर सकते हैं कि कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव रोचक होता जा रहा है। हालांकि अभी भी वोटों की गिनती चल रही है, लेकिन इलेक्टोरल वोट्स में बिडेन काफ़ी आगे निकल गए हैं। जो बिडेन को अब तक 264 और डोनाल्ड ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। बहुमत के लिए हर उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए। इलेक्टोरल वोट्स के लिए जॉर्जिया, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया महत्वपूर्ण स्टेट हैं। ये 4 राज्य अमेरिकी राष्ट्रपति पद का भविष्य तय कर सकते हैं। जॉर्जिया में जहां 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, वहीं नेवाडा में 6, नॉर्थ कैरोलिना में 15 और पेंसिल्वेनिया में 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं। ट्रंप को इन राज्यों में महत्वपूर्ण बढ़त चाहिए, जबकि बिडेन की राह काफ़ी करीब है। देखना दिलचस्प होगा कि बाजी कौन मारता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक जीत का दावा नहीं छोड़ा है। निकिता तोमर मर्डर केस में 11 दिनों के अंदर चार्जशीट पेश, लव जिहाद के एंगल को नहीं किया गया शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बल्लभगढ़ में हुई कॉलेज छात्रा निकिता तोमर की हत्या के मामले में विशेष जांच दल ने शुक्रवार को चार्जशीट पेश कर दी। खास बात यह रही कि एसआईटी ने रिकॉर्ड 11 दिनों में ही 700 पेजों की चार्जशीट पेश की है। हालांकि एक चौंकाने वाली बात यह रही कि लव जिहाद के एंगल को शामिल नहीं किया गया है। इसमें 60 लोगों को मामले का गवाह बनाया गया है। जानकारी के अनुसार लव जिहाद के एंगल को फिलहाल चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया है।
इससे पहले तौसीफ और निकिता के मोबाइल फ़ोन को जांच किए जाएंगे और दोनों के फ़ोन की जांच की जा रही है। एसआईटी का कहना है कि लव जिहाद की यदि कोई बात सामने आती है तो इसके लिए पूरक चार्जशीट पेश की जाएगी। तीसरे दौर के चुनाव से पहले झारखंड हाईकोर्ट ने लालू को दिया बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए टाल दी है। यह मामला 1990 दशक के दुमका कोषागार से धन की अवैध निकासी से संबंधित है, जब वह बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लालू इस मामले में 14 साल जेल की सजा का सामना कर रहे हैं। बिहार के पूर्व सीएम को चाईबासा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के एक मामले में पिछले महीने झारखंड उच्च न्यायालय लालू को जमानत दी थी। हालांकि वह जेल से बाहर नहीं निकल सके क्योंकि वह दुमका कोषागार मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। अर्नब गोस्वामी को चेतावनी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा महाराष्ट्र विधानसभा सचिव से जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को लिखे एक पत्र को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा सचिव को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च अदालत ने इसका जवाब 15 दिनों के भीतर देने के आदेश दिए हैं। दरअसल मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने तब नाराजगी जाहिर की जब अर्नब के वकील हरीश साल्वे ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिव के खत में लिखी गई बातों के बारे में जानकारी दी। बेंच ने कहा कि वह आश्चर्यचकित है कि खत में अर्नब से कहा गया है कि यह नोटिस गोपनीय है और इसके बारे में कोर्ट में कोई जानकारी न दी जाए। कोर्ट ने कहा कि खत की भाषा अर्नब गोस्वामी को धमकाने वाली है। भारत के कई राज्यों ने पटाखे किए बैन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वायु प्रदूषण को लेकर कई जानकार यह आशंका जता चुके हैं कि अगर यह बढ़ा तो सीधा कोरोना पर असर पड़ेगा। इसके चलते राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पटाखे बैन हो चुके हैं। पटाखा बैन करने के मामले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी भी सुनवाई कर रहा है। 18 राज्यों को एनजीटी की ओर से नोटिस भेजे गए हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एसओपी जारी करते हुए पटाखे न जलाने की अपील की है। भारत में पिछले 24 घंटों में सामने आए 47,638 नए केस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 84 लाख के पार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 84,11,724 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 47,638 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 54,157 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 670 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 77,65,966 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,24,985 लोगों की जान गई हैं। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 5.5 लाख से नीचे है। यह संख्या 2 अगस्त के बाद पहली बार इतनी नीचे आई है। अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो यह मामूली बढ़त के बाद 92.32% पर पहुंच गया है।